दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग इस बात से डरते हैं कि ई कॉमर्स वेबसाइट जो होती है अगर आप बनाए तो दूसरे लोग आपको चलने नहीं देंगे, उनकी मोनोपोली है। तो आज हम लोग कुछ ऐसे चीजों के बारे में बात करेंगे जिसमें ऑफ पेज एक्टिविटी में ऑलमोस्ट नन के बराबर, इनफैक्ट कुछ ऐसी वेबसाइट्स है जो रैंक कर रही है जीरो बैकलिंक्स के थ्रू। एक ऐसे निश के बारे में बात करेंगे हम लोग, और वो एक ऐसा निश है जो ऑलमोस्ट इंडिया के हर घर में पाया जाता है और उसको ऑनलाइन लोग सर्च भी करते हैं, और वो है देसी घी के बारे में। तो आज हम लोग देखेंगे देसी घी के अंदर में कौन कौन सी वेबसाइट रैंक करती हैं, उनके रैंक करने का रीजन क्या है, और भी बहुत सारी चीजें हम लोग देखेंगे इस पूरे के पूरे सेशन में। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आज सर्च करने वाले हैं बाय देसी घी ऑनलाइन के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस कीवर्ड के ऊपर में सर्चेस हैं कि नहीं। यहाँ पे हमने बाय देसी घी डाला, ये सेमरश है, और सेमरश एक बहुत ही बेहतरीन टूल है जहां से आप एसईओ के बहुत सारी चीजें पता कर सकते हैं। तो मैंने सर्च किया बाय देसी घी ऑनलाइन, इसको 140 लोग सर्च कर रहे हैं। इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत कम है इंडिया के अंदर में इसके हिसाब से, ठीक है। 140 लोग ही कर रहे हैं, ग्लोबल 230 लोग कर रहे हैं। अगर मैं इसको देसी घी ऑनलाइन कर दूं, सिर्फ देसी घी ऑनलाइन कर दूं, तो शायद हमारा सिनेरियो थोड़ा सा चेंज होगा। 600 के लगभग में लोग सर्च कर रहे हैं देसी घी को, और अगर मैं ऑनलाइन वर्ड हटा दूं, सिर्फ देसी घी कर दूं, तो और भी लोग इसको सर्च कर रहे हैं। लगभग 27,000 के लगभग में लोग सर्च कर रहे हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, अपने सर्च रिजल्ट को चेंज करके देखते हैं, इसको देसी घी के कॉन्टेक्स्ट में लेके जाके देखते हैं। और यहाँ पे जैसे आप देसी घी देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीजें नजर आ रही हैं। जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं ये एड्स है, ये इनको बोला जाता है शॉपिंग लिस्टिंग बोला जाता है। यहाँ पे आपको कुछ नजर आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये सब भी नजर आ रहे हैं आपको। ये जो है ये बेसिकली ये ऑर्गेनिक लिस्टिंग है। उसके बाद में आपको देखिए देसी घी, तो जैसे कि ये वाली वेबसाइट है ना, ये रैंक कर रही है, ये वाली वेबसाइट है, ये रैंक कर रही है, ठीक है। जैसे कि द ब्रदर्स ऑर्गेनिक फार्म, इसको भी खोल के देख लेते हैं। बरसोई, अ पोस्टकार्ड फ्रॉम दैट भारत, इन सबको देख लेते हैं। न्यूरिश स्टोर, राइट, इनके बारे में कभी आपने सुना नहीं होगा, ये ऐसे ब्लिंकिट वगैरह तो आपने सुना है। तो फेमस, जैसे हम लोग फेमस को नहीं लेते हैं, हम लोग बेगर फेमस वाले जो चीज़ है उसको करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग तो ये चीज़ पार्ट देख लेते हैं। दूसरा चीज़ मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, इसको आगे की वीडियो में और भी एलिब्रेट करके बताऊंगा कैसे आता है। तो यहाँ पे एक शॉपिंग टैब भी है जिसको बहुत सारे लोग यूज करते हैं, और यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो बहुत सारी ऑर्गेनिक लिस्टिंग भी बन रही हैं, जैसे कि अनसाल्टेड शुगर फ्री टेट्रा पैक, ये बास्केट हंट, कभी आपने नाम नहीं सुना होगा बास्केट हंट का, राइट। फिर उसके बाद आपको देखो बाबा आटा चक्की, 140 रुपए का, ये इंडिया घी देसी घी कर रहा है। हालांकि ये मुझे स्कैम लग रहा है, 140 रुपए में कौन देता है, राइट। बाकी यहाँ पे देखिए आपका बाजार, किराना market.com है ना, यहाँ पे 5 लीटर का टीन है। तो यहाँ पे आपको भी नजर आ जाएगा। इसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में और भी एलुब्रेट बात करेंगे, थोड़ा महंगा प्रोडक्ट आएगा तब बात करेंगे। बट ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी आप ऑर्गेनिकली आ सकते हो, यहाँ पे भी चांसेस है आप अपनी चीजें बेच सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं, मेन हम लोग चले जाते हैं और हम लोग बात करते हैं इसकी। तो जैसे अन्वेषण के अंदर में आप अगर देखोगे तो ये एक कलेक्शन पेज है, जहां पे ऑफकोर्स शॉपिफाई में बना हुआ पेज है, जहां पे आप देखोगे लिस्टिंग ऑफ, आपको घी का लिस्टिंग नजर आएगा, सारे घी का लिस्टिंग यहाँ पे नजर आएगा। और नीचे में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे अगर मैं देसी घी वर्ड ले लूं और इसको मैं थोड़ा सा देखूं तो 2 बार यहाँ पे रिपीट किया गया है। A2 के देसी घी भी बहुत सारे लोग सर्च करते हैं, तो उसके बारे में। और हम लोग जैसे जानते हैं देसी घी को सर्च करने वाले इंडिया में 27,000 लोग हैं महीने के, कम बड़ा नंबर नहीं है, 27,000 लोग सर्च कर रहे हैं। इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी मात्र 23%, ठीक है। बहुत ही इजी टू रैंक कीवर्ड है। दूसरा जो हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, इन भाई साहब को देखेंगे, तो ये एक प्रोडक्ट पेज है। याद रखिएगा, देसी घी एक ऐसा वर्ड है जिसमें कैटेगरी पेज भी रैंक करता है, प्रोडक्ट पेज भी रैंक करता है। तो इनका प्रोडक्ट पेज है। प्रोडक्ट पेज में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे नजर आएगा काऊ घी वर्ड नजर आएगा यहाँ पे आपको। अगर मैं कंट्रोल भी मारूंगा तो इन्होंने ऑन पेज भी नहीं करके रखा हुआ है, देसी घी के अंदर में सिर्फ करके रखा हुआ। तो यहाँ पे काऊ घी वाला पेज, अब काऊ घी वाला क्यों रैंक कर रहा है? देखिए, 2 तरह के कीवर्ड होते हैं जो रैंक करते हैं। देसी घी के बारे में इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है, या इनफ वेबसाइट उनके बारे में उस इंटेंट से, यानी कि परचेजिंग के इंटेंट से इनफ वेबसाइट नहीं है गूगल की नजर में जो अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट करता है। तो उस केस में गूगल क्या करता है कि उसके सिमिलर इंटेंट वाला जो कीवर्ड होता है उसको पुश करता है। तो अगर हम देसी घी की बात करें तो काऊ घी भी एक सिमिलर इंटेंट वाला कीवर्ड है, जिसको हम लोग LSI कीवर्ड भी बोलते हैं। तो LSI कीवर्ड अगर वो नहीं रैंक कर रहा तो उसके जगह पे, जैसे कि अगर हम लोग
इस बात करें ब्लूटूथ स्पीकर का, तो वायरलेस स्पीकर भी रैंक कर सकता है, पोर्टेबल स्पीकर भी रैंक कर सकता है। तो उसका बहुत ही सुंदर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे नजर आएगा तो काऊ घी का आपको एग्जांपल नजर आएगा, और ये इन्होंने काफी दफा यूज किया हुआ काऊ घी का, और यहाँ पे इन्होंने FAQ भी डाल के रखा हुआ। कंटेंट ऊपर में ये बढ़ा नहीं सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा दे नहीं सकते, तो इन्होंने FAQ सेक्शन ऐड कर दिया है, जिस सेक्शन के थ्रू अपना काऊ घी जो भी इनका कीवर्ड है उस कीवर्ड को गूगल को बता रहे हैं। उसके बाद इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ के रिव्यूज, इसको बोलते हैं UGC कंटेंट, यूजर जनरेटेड कंटेंट। ये भी रैंकिंग में आपको हेल्प करते हैं ई-कॉमर्स वेबसाइट के अंदर में। तो यहाँ पे देखिए गूगल को ये जा रहा है कि हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था इस काऊ घी के साथ में, तो वही जा रहा है यहाँ पे आ रहा है। तो प्रोडक्ट पेज में कोशिश कीजिए कि अगर आपका UGC कंटेंट है या कोई रिव्यू दे रहा है, तो अगर आपके जान पहचान का कोई आदमी रिव्यू दे रहा है तो वो कीवर्ड आपके आए, काऊ घी जैसे कीवर्ड आए या देसी घी कीवर्ड आए, जो भी आपका प्रोडक्ट है वो कीवर्ड आए, तो आपको रैंकिंग में हेल्प मिलती है। अगेन ये पॉपअप इज नॉट गुड, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कैटेगरी पेज ही रैंक कर रहा है, कैटेगरी पेज ही रैंक कर रहा है, इसमें कोई कंटेंट नहीं है, कैटेगरी पेज है सोली। यू नो दैट, मैं एक बार मॉज अपना ऑन कर लेता हूँ, और ताकि मुझे एक अंदाज भी लगे इसका, इस वेबसाइट का, कि इसकी ऑथोरिटी क्या है क्या नहीं है। एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। इसकी ऑथोरिटी मात्र 26 है, यहाँ पे देखिए DA 26 है इसकी, है ना। वैसे ही इसकी अगर हम लोग देखेंगे तो इसका DA जो है मात्र 16 है। एकदम लो क्वालिटी नई वेबसाइट है, बहुत साल पुरानी वेबसाइट्स भी नहीं है, वो रैंक कर रही है ना, इस कीवर्ड के ऊपर में। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, shopthebarsoi.com, बरसोई भी देखिए एकदम 15 है, ठीक है। इसमें भी कैटेगरी पेज रैंक कर रही है, और इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, नीचे में थोड़ा सा कंटेंट है। अगर मैं घी सिर्फ लिखूंगा तो हमें अंदाज लग जाएगा कि ये देखिए ना, बफेलो घी या काऊ घी, सारे घी का यहाँ पे बेसिकली आपको अंदाज लग जाएगा। तो यहाँ पे घी भी बरसोई घी वर्ड बहुत ज़्यादा दफ़ा यूज़ किया गया है, तो हल्का सा कंटेंट है। तो ये एक बहुत ही इजी टू रैंक कीवर्ड है, जिसके अंदर में आपको रैंक करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि आप अगर गौर से देखिएगा तो इसके अंदर में आपको यू नो दैट, इसके अंदर में ऐसी वेबसाइट रैंक कर रही है जिसका ऑन पेज भी बहुत अच्छे से नहीं किया गया है, जिसका ऑफ पेज भी अभी हम लोग देखेंगे बहुत अच्छे से नहीं किया गया है। तो ये एक ऐसा कीवर्ड है जिसके ऊपर में बहुत ह्यूज ट्रैफिक है, बहुत ह्यूज पोटेंशियल है। एट द सेम टाइम यू कैन रैंक वेरी इजीली बाय डूइंग सर्टेन थिंग्स, ऑन पेज थिंक करके ही कर लेंगे। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये वाला वेबसाइट हम लोग लेते हैं अन्वेषण, और इसका बैकलिंक एनालिसिस हम लोग करते हैं। इसका पहले हम लोग डोमेन एक बार देख लेते हैं, डोमेन एनालिसिस में लोग देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। और मुझे रूट डोमेन नहीं करना, एग्जैक्ट URL का मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप एग्जैक्ट URL का देखिएगा, और यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ इंडिया, तो 5000 के लगभग में इसको ट्रैफिक आ रहा है, यानी कि ये 5000 के लगभग में ट्रैफिक गेन कर रहा है, जो कि रिलेवेंट होगा। 62 बैकलिंक बना हुआ, इन बैकलिंक का भी थोड़ा सा कच्चा चिट्ठा हम लोग खोलेंगे। 5000 ट्रैफिक के लगभग में लेके आ रहा है। किन किन कीवर्ड पे लेके आ रहा है पहले वो देख लेते हैं। क्या ये कीवर्ड ऐसे हैं, देखिए काऊ घी के ऊपर में ये ट्रैफिक लेके आ रहा है अराउंड, है ना, 847 ट्रैफिक इसी के ऊपर में आ रहा है। मैं इसको एक बार ट्रैफिक के हिसाब से सॉर्ट कर देता हूं ताकि आपको भी लगे। ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ सर्चेस कितने हो रहे हैं, और ये है कितने। तो काऊ घी के ऊपर में 800 लोग आ रहे हैं हर महीने, देसी घी के ऊपर में, A2 घी के ऊपर में, A2 घी, प्योर काऊ घी। देखिए ये सब ऐसे कीवर्ड है जो आपके यहाँ पे अगर डिफिकल्टी देखो तो बहुत इजी टू रैंक कीवर्ड है, और इन सब के ऊपर में ये ट्रैफिक लेके आ रहा है, जो कि सारे के सारे कीवर्ड इसके रिलेवेंट है, और सारे के सारे कस्टमर देंगे इनको, ऐसे कीवर्ड है यहाँ पे। तो इट्स एक बहुत ही बेहतरीन निश है जिसके ऊपर में आप काम कर सकते हो। दूसरा, इनकी बैकलिंक्स को हम देखते हैं, 62 बैकलिंक्स हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं इसको लिंक पर डोमेन कर लेते हैं, तो ये घट के आ जाएगा नंबर ऑफ डोमेन्स। तो मात्र 7 लिंक इनके पास में है, इसमें मैं कर देता हूं एक्टिव, और इसमें मैं कर देता हूं डू फॉलो। तो इन्होंने मात्र 3 लिंक बनाए, उसमें से एक लिंक है लिंक ट्री का। अब लिंक ट्री कोई रैंकिंग में हेल्प करती नहीं है, वो तो अब इंस्टाग्राम में देने के लिए बनाया है। दूसरा घी पोस्ट, ठीक है, तो घी पोस्ट करके कोई वेबसाइट है, वहां पे इनका लिंक है। तीसरा है वेल जॉय लाइफ आयुर्वेदा, यानी कि 2 इन्होंने बैकलिंक आर्टिकल्स के ऊपर में बैकलिंक्स इनके आए हैं। हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे बाय नाउ बटन पे, यहाँ पे भी अगर देखो तो बाय नाउ बटन पे है। तो यहाँ पे बेसिकली घी पोस्ट वालों ने कुछ पोस्ट किया होगा, तो उनके रिलेवेंट कीवर्ड के ऊपर नहीं है, बाय नाउ वाले कीवर्ड के ऊपर में ये यहाँ पे इसके ऊपर में उनको दे रखा है, तो ये रिलेवेंट है नहीं। और ये एक कीवर्ड है जो शायद थोड़ा रिलेवेंट हो सकता है काऊ घी के ऊपर में,
तो इनके ऊपर में भी इन्होंने लिखा है, और इनके ऊपर में भी ये काउज घी जो लिखा है इस कीवर्ड के ऊपर में उन्होंने बेसिकली बैकलिंक इनको दे रखा है। अगर आप नीचे की तरफ यहाँ देखोगे तो आपको नजर, जैसे मैं माउस ले जाऊंगा तो आपको नजर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि मात्र एक बैकलिंक ही इन्होंने फायदे का बनाया हुआ है। वैसे ही अगर हम लोग थोड़ा से काउ घी वाले में चले जाएं, हिमालयन नैरेटिव वाला जो उस पर चले जाएं, और उस पर हम लोग थोड़ा सा देखें कि क्या क्या चीजें क्या क्या नहीं हो रही हैं। मैं दोनों जगह यहाँ पे डाल देता हूँ, एक जगह बैकलिंक्स चेक हो जाएंगे, एक जगह ट्रैफिक। तो इनको भी 2500 का ट्रैफिक आ रहा है, जिसमें काउ घी, देसी घी, ये सब घी है, इन सब के ऊपर में आ रहा है। अगेन इनके ऊपर में बहुत रिलेवेंट घी प्राइस के ऊपर हम लोग सर्च करते हैं, 60 लोग यहाँ पे भी आ रहे हैं, तो बहुत रिलेवेंट ट्रैफिक है। और इन्होंने मात्र एक ही बैकलिंक बना रखा हुआ है, वो भी किसी क्लासिफाइड वेबसाइट में अपना लिस्टिंग कर रखा है, नो फॉलो, यानी कि इनका कोई भी जीरो बैकलिंक बना हुआ है। आप देख रहे हो कि किस तरह से नहीं भी बैकलिंक रह के भी लोग यू नो दैट रैंक कर रहे हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी इजी टू रैंक कीवर्ड। अब तीसरी वेबसाइट देखते हैं, ये शायद ही कोई ट्रैफिक ड्राइव कर रहे हैं, बट लेट मी सी। हाँ, ये भी 5000 के लगभग का ट्रैफिक ड्राइव कर रहे हैं, घी वर्ड के ऊपर में कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात, ठीक है। 2700 तो सिर्फ घी वर्ड के ऊपर में कर रहे हैं। टू ब्रदर घी इनका ब्रांड का नाम है, उसके ऊपर में देसी घी इस कीवर्ड के ऊपर में कर रहे हैं। और अगर हम लोग इनके बैकलिंक भी देखें, ट्रू ब्रदर के बैकलिंक भी देखें एग्जैक्ट यूआरएल का, तो बैकलिंक का नेचर भी अगर हम लोग देखें तो यहां पे आपको नजर आ जाएगा इन्होंने टोटल जो बैकलिंक्स बनाए हैं वो ना 128। इसको फिर से स्क्रूनिटी करते हैं, 1 करते हैं, क्योंकि हमें एक डोमेन से एक ही बैकलिंक चाहिए। एक्टिव करते हैं जो अभी फिलहाल एक्टिव है, और अगर डू फॉलो करते हैं जो डू फॉलो लिंक है, तो इन्होंने तकरीबन 24 लिंक बनाया, जहां पे आप गौर से देखोगे देसी घी वर्ड के ऊपर बनाया हुआ है, प्योर काउ घी के वर्ड के ऊपर बनाया हुआ, प्योर काउ घी के ऊपर में, देसी घी के ऊपर में अगेन A2 देसी घी के ऊपर में। तो इन्होंने प्रॉपर एसईओ किया है जिसमें बैकलिंक्स बनाया, उस बैकलिंक्स का इनको फायदा मिला है, उनको फायदा मिला है, ऑफकोर्स इनको थोड़ा सा उसका एडवांटेज मिला है उस चीजों का। इसके अलावा बट फिर भी बहुत कम बैकलिंक इन्होंने बनाया, बहुत ही ज्यादा बैकलिंक नहीं बनाया। तीसरी वेबसाइट का भी हम लोग देखते हैं क्या है, तो 2 ऐसी वेबसाइट हमें मिली जो ऑलमोस्ट नन के बराबर वो बना रही थी बैकलिंक्स, ऑलमोस्ट 0 थे। एक वेबसाइट ने थोड़ा सा काम किया, यहाँ पे अगर आप देखोगे, हाँ, इन्होंने कुछ भी नहीं बनाया, इनको भी 5000 के ट्रैफिक आ रहे हैं, देसी घी इन सब के ऊपर में आ रहा है। अगर आप गौर से देखोगे तो इन सब के ऊपर में आ रहा है, जो घी एक अच्छा कीवर्ड के ऊपर में ये रैंक कर रहे हैं, और इन्होंने कोई बैकलिंक नहीं बनाया, इसलिए यहाँ पे इनका बैकलिंक नहीं दिखा रहा। अब लास्ट वाला हम लोग इसको देख लेते हैं, नॉरिश स्टोर को देख लेते हैं, और इसको हम लोग एग्जैक्ट यूआरएल में देख लेते हैं, और यहाँ पे भी हम लोग इसको एग्जैक्ट यूआरएल में इसका डेटा देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तो नॉरिश स्टोर को 462 मिल रहा है, ट्रैफिक मिल रहा है, देसी घी, नॉरिश घी इनके ब्रांड का नाम है, 112 तो उन्हीं में मिल रहा है, तो इनको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिल रहा है। और इन्होंने बैकलिंक भी मात्र 5 ही बनाए हैं 5 रेफरिंग डोमेन से। अगेन इसको मैं अगर एक्टिव कर लूँ और फॉलो कर लूँ तो थोड़ा सा स्क्रूनिटी हो जाएगा, और एग्जैक्टली हमें पता चल जाएगा कि कितने बैकलिंक्स इन्होंने बनाए। तो इन्होंने मात्र 2 बैकलिंक बनाए हैं, एक तो डायरेक्ट प्रोडक्ट नेम पे, इसको नेकेड यूआरएल बोलते हैं उस नाम पे, और बाय घी ऑनलाइन, यानी कि सिर्फ एक ही बैकलिंक बनाया है। तो ये एक ऐसा निश है जिस निश के ऊपर में अगर हम लोग बात करें कि इसके ऊपर में अगर बैकलिंक नहीं भी बनाए हैं तो लोग तो भी इसके ऊपर में काम करें, क्योंकि इसका कीवर्ड बहुत इजी टू रैंक है। हाउएवर बहुत सारे लोग घी का बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन ले जाने के लिए उनके पास मीन्स नहीं है, उनके पास जानकारी नहीं है, उनके पास में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो ज्यादातर अमेजन फ्लिपकार्ट में बेचते हैं, लेकिन अपना इंडिविजुअल वेबसाइट बना के नहीं बेचते। जबकि इंडिविजुअल वेबसाइट बना के वो काफी अच्छा गेन कर सकते हैं, अपना बिजनेस को गेन किया जा सकता है। ये एक ऐसा कीवर्ड है, नॉलेज की कमी है, जानकारी की कमी है। आप लोग भी इसमें क्या कर सकते हो, आप लोग इसमें से जो लोग लोकल में घी बनाते हैं, अच्छा घी बनाते हैं, क्वालिटी का हमेशा ध्यान रखिएगा, उस घी को लेके एक अपना प्राइवेट लेवल का ब्रांड लॉन्च कर सकते हो। डिलीवरी वाला जो पार्ट है, घी बनाने वाला पार्ट है, उसका एक पार्टनर जो है वो करेगा, और ऑनलाइन सेल करने वाला पार्ट आप लोग कर सकते हो इस चीज को करने के लिए। और वहां पे आप बेसिकली एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा करने के लिए जब तक आपको बिजनेस की सारी जानकारी ना हो, क्योंकि बिजनेस इज नॉट ओनली अबाउट रैंकिंग कीवर्ड्स और हैविंग अ वेबसाइट, इट्स आल्सो अबाउट कस्टमर सपोर्ट, सेल्स, बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं। वो सारी चीजें जब समझ लो, जब वायबल हो, तभी जाके बिजनेस स्टार्ट करो। और अगर तुम्हें ई कॉमर्स के बारे में और ज्यादा जानना है और बहुत ही डीपली जानना है, तो हम लोगों का एक मास्टर क्लास है ई कॉमर्स
मार्केटिंग के ऊपर में, जिसमें हम लोग आप लोगों को ई कॉमर्स की सारी चीजें बताते हैं, चाहे वो पेड हो, सोशल मीडिया हो, ब्रांड कैसे बनाया जाए, एसईओ हो, कंटेंट हो, कॉपी राइटिंग हो, सारी चीजें आपको उसमें बताई जाती हैं जो कहीं पे भी नहीं बताई जा सकती। ज्यादा से ज्यादा लोग फेसबुक एड्स बताते हैं, हम लोग उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बताते हैं, ये सारी चीजें बताते हैं। अगर आपको उसको ज्वाइन करना है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ा रहे हैं, और वहां पे एक फॉर्म है, फॉर्म भर दीजिए और हमें कांटेक्ट कीजिए और हम लोग वहां पे आपके एनरोलमेंट ले लेंगे। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है ये वीडियो, तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए पिछले वीडियो में जितना प्यार दिखाया इस वीडियो में उतना ही प्यार दिखाइए, और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और आप लोग और क्या देखना चाहते हो। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए, थैंक यू वेरी मच।